परम सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्मी अग्निवीर में जो मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 15 क्वेश्चनों को हम 3 पार्ट में लेके आए हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट में मैथ के 5 क्वेश्चन है। इसके बाद पार्ट 2 और 3 है। तो तीनों पार्टों को आप अच्छे से देखें और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। वो अग्निवीर एग्जाम में ये पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी यही प्रश्न या ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। 2880 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो 2880 को कितना बनाना है, 90%। 90% के बराबर हो जाएगा 2880। अब 5% लाभ हो, वह इतने में बेचेगा, उसे 5% लाभ हो, तो हम 105% का मान यहाँ पे पता करेंगे। तो 90% में बन रहे हैं 2880, तो 2880 के बटे में ले आओ 90 और 105% का हमें मान पता करना है, तो गुणा 105। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 30 27 और ये 9 दूनी 18, तो 32 गुणा 105। 32 पंचे 160, 32 एकम 32 और ये 33, तो 105% का मान यहाँ पे आ जाएगा 3360। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3360। तो देखिए दोस्तों, ये लाभ हानि चैप्टर का प्रश्न है और इसमें कोई सा फॉर्मूला नहीं लगाया है। तो बिना फॉर्मूले के आप थोड़ा सा समझ के लाभ हानि प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो 2880 रुपए में बेचने पर 10% की उसको हानि हो रही है, यानी 10% कम मिला। तो 2880 को बना दिया हमने 90% और उसको 5% लाभ चाहिए, तो 105% का हम मान यहाँ से पता कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ए अनुपात बी का मान दिया है और बी अनुपात सी का मान दिया है। तो ए अनुपात सी का मान पूछा है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है सॉल्व करने का, कि हम दोनों का गुणा कर देते हैं, ए बटे बी और बी बटे सी। ऐसे ही दूसरी साइड गुणा कर देंगे, तो 3/4 गुणा 8/9। तो ये बी से भी कट जाता है, तो यहाँ बचेगा ए बटे सी और इधर जो कट रहे हैं इधर काट दो, 4 दूनी 8 और 3 से 9 काट दो, 3 तिरका 9, तो ए बटे सी आ जाएगा 2/3, यानी कि ए अनुपात सी का मान आ गया 2:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको हमें ध्यान रखना है कि जब ए और बी का अनुपात दिया हो और बी और सी का अनुपात दिया हो, ए और सी का अनुपात पूछा जाए तो सीधे दोनों का हम गुणा कर देंगे, दोनों अनुपातों को, और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, और कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो वो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर करते हैं 15 दिन में। तो ये समय तथा काम चैप्टर का प्रश्न है। इसको दोस्तों कैसे करना है कि इन सब का लासा लेंगे हम। तो देखिए, ए और बी कितने दिन लेते हैं, 8 दिन। बी और सी दिन लेंगे कितने, 12 दिन। और सी और ए कितने दिन लेते हैं, 15 दिन। इन सब का हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 120, एलसीएम यानी लासा। इन सब का लघुत्तम समावर्तक लेंगे, 120 आ जाएगा, और जो लासा होता है इसको हम मानते हैं कुल काम। तो टोटल काम कितना हो गया, 120, और हर एक का भाग लगाएंगे, तो 8 का भाग लगाएंगे 120 में, तो ये 15 बार जाएगा। 12 का भाग लगाएंगे 10 बार जाएगा, और 15 का भाग लगाएंगे 8 बार जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 15 काम करते हैं। बी और सी मिलकर 10 काम करते हैं और सी और ए मिलकर करते हैं 8 काम। हमसे पूछा है सी अकेला ऐसे कितने दिन में करेगा, तो सी से हमें काम कराना है, तो सी की हमें क्षमता पता होना चाहिए कि ये एक दिन में कितना करता है। तो अभी ये सी की क्षमता तो आई नहीं, ए और बी की आई, बी और सी और ए की। तो सी की क्षमता हमें पता करना है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इनको जोड़ेंगे, तो ए है यहाँ 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। 2 को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और इन्हें हम जोड़ लेंगे, तो ये 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे आ जाएगा 33/2। 2 का हम भाग लगा देंगे, तो 16.5।
यानी ए बी सी तीनों की क्षमता आ गई 16.5, यानी जी एक दिन में 16.5 काम करते हैं। अब हमें काम कराना है सी से, तो सी की क्षमता देखना है कितनी होगी। तो सी की क्षमता कैसे आएगी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से हम ए प्लस बी की क्षमता को घटा दें। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता आई 16.5 और ए और बी की क्षमता कितनी है 15। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें सी की क्षमता मिल जाएगी। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1.5, यानी सी एक दिन में कितना काम करता है 1.5 काम करता है। अब पूरा काम सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये एक दिन में तो कर रहा है 1.5। अब सी के दिन हमें पता करना है, तो दिन बराबर होता है काम बटे क्षमता। तो सी कितने दिन में करेगा, तो सी से कितना काम लेना है, कुल काम है 120 जो हमारा लासा था। सी की क्षमता कितनी है 1.5, तो दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 15 से आप भाग लगा दे लीजिए, 15 अट्ठे 120 और 0 का 0, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 80 दिन, यानी सी है वो पूरा काम करने में 80 दिन लेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखें। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तो उस पुल की लंबाई पूछी है, यानी पुल की लंबाई मतलब दूरी पूछी है। तो देखिए दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला चाल गुणा समय। या मान लो आपको चाल का फॉर्मूला याद है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ दूरी पूछी है तो हम दूरी का फॉर्मूला बना सकते हैं, समय को चाल के साथ गुणा में ले जाएंगे, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। अब देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि एक व्यक्ति चल रहा है, व्यक्ति 6 की स्पीड से चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर किसको पार कर रहा है, एक पुल को। इसको मैं सुधार देता हूँ, पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई क्या है। तो देखिए दोस्तों एक व्यक्ति पार करे किसी पुल को या एक ट्रेन पार करे एक खंबे को, तो जो दूरी होती है यानी जो लंबाई होगी, व्यक्ति की कोई यहाँ पे लंबाई नहीं रहती, व्यक्ति की, पेड़ की और खंबे की दूरी यहाँ पे हम नहीं जोड़ेंगे, इनकी कोई दूरी नहीं होती है। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही तो दोनों की दूरी जुड़ेगी, ऐसे ही एक ट्रेन एक पुल को पार कर रही है तो भी दोनों की दूरी जुड़ेगी। लेकिन एक ट्रेन एक किसी पेड़ को पार कर रही है या खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है या खंबे को पार कर रही है, तब दूरी में केवल जो ट्रेन की लंबाई रहेगी वो ही हमें लिखना है, व्यक्ति पेड़ खंबे की कोई दूरी नहीं रहती है। तो यहाँ हमसे पुल की लंबाई पूछी है, कितने किलोमीटर है, किलोमीटर में पूछी है। तो देखिए दोस्तों चाल कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इकाई भी लिखेंगे साथ में क्योंकि इकाई को बाद में एक जैसा करना पड़ेगा, और समय दिया है 20 मिनट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लंबाई पूछी है वो किलोमीटर में पूछी है, तो इसको किलोमीटर में ही रखो, इसको घंटे में रखो। अब देखिए दोस्तों 20 इकाई में मिनट में है, तो 20 मिनट को हम यहाँ घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ घंटे दिया है तो इसको भी घंटे में होना चाहिए, या ये मिनट है तो इसको मिनट में बदल लो, या तो घंटे को मिनट में बदल लो या मिनट को घंटे में, दोनों का एक जैसी होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 घंटे, तो इसको हम घंटे में बदल लेंगे, बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो 60 का क्या लगेगा भाग, तो ये हो जाएगा 20/60 घंटे। अब ये इकाई एक जैसी हो गई समय की, ये भी घंटे में हो गई और ये भी घंटे में हो गई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 6, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर। तो पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और विकर्ण दिया है 26 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों आयत का परिमाप पूछा है, जिसकी भुजा दी है, एक भुजा दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर और एक इसका विकर्ण दिया है कितना 26 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2a + b। तो इसको हम मान लेंगे a और इसको मान लो b।
तो लंबाई तो दे रहे हैं a का मान, लेकिन b का मान यहाँ पे नहीं दिया है। इसके लिए हम दोस्तों b का मान कैसे आ सकता है कि हम जानते हैं कि जो आयत की भुजाएं होती हैं, ये लंबाई और चौड़ाई, ये समकोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? समकोण, यानी यहाँ बनाएगी 90 डिग्री। तो जो कर्ण दिया है, ये विकर्ण दिया है, ये हो जाएगा त्रिभुज का कर्ण। हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है? 26, तो 26 का वर्ग, आधार कितना है? 10, 10 का वर्ग, और लंब का मान हमें पता करना है। तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 676। इसमें से 10 का स्क्वायर 100 घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे 576। तो 576 किसका वर्ग? 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24। तो इस तरह दोस्तों b का मान कितना आ जाएगा? 24, यानी जो चौड़ाई है वो आ जाएगी इसकी 24। आयत का परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप हो जाएगा, a का मान था 10 और b का मान आ गया 24। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 34, यानी 2 चौके 8, 2 तीन 6, 68 सेंटीमीटर हो जाएगा आयत का परिमाप। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।